Good morning students, welcome again to your science class. Students, today we will continue our chapter number 8, that is motion, and we will conclude here all the things. Students, we know what is motion. Motion is the movement फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक बॉडी के रेफरेंस में अगर दूसरी बॉडी मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है. इसके अलावा हमने देखा बेटा कि ना डिस्टेंस क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं. यू नो नाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको एक टर्म बताई कि कभी भी कोई पाथ दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे कितने भी पाथ हो, किस भी रास्ते से जा रहे हो, लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप उन दो डिस्टेंस के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. प्लस डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स जहाँ पर डायरेक्शन शो होता है. ठीक है. इसके अलावा वी हैव लर्न अबाउट द स्पीड. स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितने टाइम में चेंज हो रहा है उसका डिवीजन कर देते हैं तो उससे हमको स्पीड निकल जाती है. लेकिन अगर स्पीड को ही हम देखते हैं वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्शन मेंशन, कि वहाँ डायरेक्शन मेंशन होता है. प्लस एक और चीज़ याद रखिए, वेलोसिटी में चेंज इन डिस्टेंस, और चेंज इन डिस्टेंस को हम लोग उसकी जगह लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और सेम थिंग इज हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑल्सो, कि इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल्ड इज एज एक्सेलरेशन. इसके अलावा बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी एट्सेट्रा. तो आप ग्राफ को कैसे रीड करना है ये सब चीज़ें हमने सीखी. इसके अलावा आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सर्कुलर मोशन. मीन्स अगर एक बॉडी मूव कर रही है इन अ कर्व्ड और इन अ सर्कुलर पाथ तो वो उसके अंदर किस तरीके के एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, circular motion is a motion of an object along a circumference. क्लास हम आपको मालूम है कि सपोज कीजिए दिस इज़ द सर्किल. ओके. अब सर्किल के जो आउटर सरफेस होती है उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं. तो अगर इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट मूव करते करते वापस से आ रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन कहलाता है. ठीक है. और सर्कमफ्रेंस के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वी कॉल्ड इट एज द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर. ठीक है. Beside this, rotation along a circular path, it can be uniform. अब आपको मालूम है क्लास की यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम कहते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन. तो सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसका कांस्टेंट एंगुलर रेट होगा. मीन्स अगर हमको उसको फॉर्मूला निकालना है तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन. ओके. एंड कांस्टेंट स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म विथ चेंजिंग रेट ऑफ रोटेशन. मीन्स सिंपल अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो आपने जस्ट कहना है कि इन यूनिफॉर्म मोशन विद ए कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन. एंगल का फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम कहेंगे कि कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन. ओके. अब क्लास क्योंकि द रोटेशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ हम लोग जनरली जो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं इसको 3 डायमेंशनल वे में देखते हैं. जैसे आपने देखा होगा क्लास की जब स्पेस में सैटेलाइट्स रोटेट करती हैं अराउंड अ फिक्स पॉइंट, लाइक द अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन, लाइक द मून इज़ रोटेटिंग अराउंड द अर्थ. तो अर्थ या फिर सन एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और उसके चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं. तो ऐसी बॉडी, ऐसा मोशन
क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर आप लोग कॉमन एग्जांपल्स में देखें तो क्लास आप तो ये कॉमनली आप कर सकते हैं, एक स्टोन लीजिए और उसको ऐसे आप मतलब एक थ्रेड से बांध दीजिए और उस थ्रेड को यूँ करके वो घुमाइए। तो जब आप उसको घुमाएंगे तो आपका हैंड उसके लिए फिक्स पॉइंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और उसके अराउंड जब वो सर्कुलर मोशन करे, वो मूव करेगा, तो हम कहेंगे द स्टोन इज इन अ सर्कुलर मोशन। Now circular motion means the motion of a body in a circular path. Simple definition है, the motion of a body in a circular path is called in circular motion. First of all we will discuss about the uniform circular motion. If a body moves in a circular path with uniform speed means अगर उसकी speed unchangeable है तो हम कहेंगे it is in uniform circular motion. Clear? Uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion body continuously changes its direction. याद रखिए क्लास, अगर डायरेक्शन में चेंज होता है तो अगर डिस्टेंस में चेंज हो रहा, डिस्टेंस की बात करते हैं कि चेंज इन डिस्टेंस, तो मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, चेंज वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो इसी तरीके से जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन है तो हम सर्कुलर मोशन कह रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर यूनिफॉर्म मोशन को हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। ओके, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इज गिवन बाय 2r। क्लास आपको मालूम है कि दिस इज सपोज कीजिए आवर सर्किल, ये सर्कुलर पाथ है एंड द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट। तो ये सर्किल है, तो सर्किल के साइड यहाँ से एक पॉइंट लेंगे तो वो हमारे लिए रेडियस होता है। मालूम है आपको कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस। तो रेडियस और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है कि 2πr होता है। ठीक है, अब 2πr होता है यानी कि टोटल सर्कमफ्रेंस के ये बात कर रहे हैं और वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखो, जब भी सर्कुलर पाथ में हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr डिवाइडेड बाई t। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमारा डिस्टेंस सर्कुलर मूव कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला होगा 2πr डिवाइडेड बाई टाइम डिवाइडेड बाई t। ओके, अब देखिए बेटा, अगर हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, ठीक है, और हम लोग यहाँ से इस बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और इस रेफरेंस में ये वेलोसिटी है। इस रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ वोकैबुलरी में सिंपल अगर हम कॉमन टर्म में बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कुलर मैनर इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर रिमेन कांस्टेंट, कि अगर वेलोसिटी सेम चल रही है तो वो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। ठीक है, Now uniform circular motion, कि uniform circular motion is the motion of the object traveling at a constant speed of a circular path। स्पीड अगर सेम चल रही है, जैसे कि अगर स्पेस या स्काई के ऊपर अगर प्लेन रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है, तो रेडियस अगर मान लीजिए ये हमारा सेंटर है तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और ये हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी सेम स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। तो पीरियड टाइम t इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 1 राउंड ऑफ अ सर्किल। तो एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम कितना चाहिए, t। तो वही वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन टाइम। ओके, नाउ दिस इज़ द मैरी गो राउंड। आप सब झूलते होंगे इस पे, तो इसमें भी जब भी व्यक्ति जो भी पर्सन बैठे हैं तो वो कौन से मोशन में मूव कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में, और वो भी कौन सा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जब रोटेट करते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। अब क्लास यहाँ पे देख लीजिए कि एक्सेलरेशन हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेराइंग डायरेक्शन।
क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद है आपको कि चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सब ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर के इस रेडियस के कंपेयर में अगर हम बात करें तो ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। कीप दिस थिंग कि यहाँ से यहाँ पर डायरेक्शन मूव कर रहा है। थोड़ा सा ये इमेज ब्लर है तो मैं आपको यूँ समझा देती हूँ। सपोज करिए बेटा ये हमारा सर्कल है, ठीक है, दिस इज़ आवर सेंटर। अब सेंटर से अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हमारी एक बॉडी है जो मूव कर रही है, तो इसके रेफरेंस में ये हमारा जो बॉडी ये है तो ये हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन रेडियस के कंपेयर में इस दिशा में क्या लग रहा है, हमारा एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द रेडियस लग रहा है तो हम इसको एक्सीलरेशन रेडियन भी बोलते हैं। और एक और चीज़ याद रखो बेटा, क्योंकि एक्सीलरेशन हो या वेलोसिटी हो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एक सिंबल बना देते हैं, ऐसा एरो बना देते हैं। तो इस एरो से आइडिया लग जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो इस बॉडी के कंपेयर में वेलोसिटी इधर जा रही है, इस बॉडी के कंपेयर में वेलोसिटी इधर है, ठीक है। लेकिन रेडियस हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर आएगा, ओके। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही सेम बात है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v इज 2πr डिवाइडेड बाई t, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेम चीज़ ही है जो अभी हमने पढ़ ली थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज 2πr डिवाइडेड बाई t। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर होल चैप्टर। अब हमने सभी पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है, बट लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो अपन अभी यहाँ कर लेते हैं, बाकी का जो प्रॉब्लम होगी वो हम जूम क्लास में कवर कर लेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ़ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगते ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स। टाइम मेंशन है, एक्सेलरेशन मेंशन है। फाइंड द स्पीड एक्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब आपको बताना है कि कितनी स्पीड है और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें दी होती है क्लास, चाहे मैथ्स हो साइंस हो, सब में गिवन दैट करके सब ऐड कर लिख दिया कीजिए। तो हमने लिखा कि गिवन द बस स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी, 0, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो हमने लिखा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ टाइम लिमिट इज 2 मिनट्स, तो मिनट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 120 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय इक्वेशन, याद है हमने जब मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब यानी चेंज इन वेलोसिटी है तो इनिशियल को फाइनल को इनिशियल से माइनस करके टाइम से डिवाइड कर दो। तो अब हमने क्या करा, देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू at प्लस u हो जाएगा, क्योंकि t को हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और v को यहाँ u था, इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो फिर वैल्यूज़ को पुट कर दो, डिवाइड कर दो और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए कहीं पर भी डाउट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। Now, if a ball is gently dropped from a height of 20 meters,
if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? मीन्स अगर एक बॉल को ऊंचाई से गिराया जा रहा है और दोनों की हाइट जो है वो है 20 मीटर की, और रेट उन्होंने बता दिया है यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली का मतलब है, और यहाँ पर स्क्वायर लिखा, इट मीन्स कि यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में आ रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है वेलोसिटी और टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन राइट डाउन एज अ गिवन दैट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर से गिर रही तो इनिशियल लेवल पे वो कहाँ पर थी, रेस्ट में, तो u 0 हो जाएगी। एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रही है तो डिस्टेंस हमारा 20 मीटर हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ हमको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये दे दिया, तो जो जो चीज़ें गिवन थी हमने लिख दी। नाउ एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन क्या फॉर्मूला होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2as प्लस टी होता है, वो लिख दो। ठीक है, तो v स्क्वायर इजिकल्स जो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गिवन दैट है कि वो इतनी स्पीड से गिर रही थी। ठीक है, तो एज पर द फर्स्ट मोशन ऑफ द इक्वेशन v माइनस यू अपॉन में a होता है, और 20 में से 0 को माइनस करके 10 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर टाइम निकल आएगा। ओके क्लास, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है वी विल डू इन जूम क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।